तो सारे मानस रोगों के प्रसंग में ये बड़ा विचित्र सा प्रतीत होता है कि अन्य जो रोग हैं जिनका नाम लिया गया है, वे मनुष्य के मन में आतंक और भय की सृष्टि जैसे करते हैं। सन्निपात का नाम सुनकर के ही व्यक्ति आतंकित हो सकता है। ज्वर का नाम सुनकर के व्यक्ति संत्रस्त हो जाता है। और जब वे राजक्षमा का नाम लेते हैं, पर सुख देखी जरन से छई, तो उसके द्वारा भी एक भीषण रोग की कल्पना होती है। और कुटिलता और दुष्टता को जब वे कोढ़ के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई, मन की दुष्टता और कुटिलता यही मन का कोढ़ है। तो ये सारे नाम ऐसे हैं कि जो मनुष्य के मन में भयानक रोग की एक स्मृति कराते हैं। पर ममता की जिस रोग से तुलना की गई, का वो रोग ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति के मन में बहुत आतंक अथवा भय की सृष्टि करे। उसे व्यक्ति बहुत साधारण रोग के रूप में देखता है। वह है दद्रु, दाद। पर जैसा कि कल आपके सामने कहा गया था, गोस्वामी जी यहाँ पर दद्रु से तुलना करते हुए ममता के एक पक्ष की ओर संकेत करते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि ये ममता जो है वो व्यक्ति के मन में बहुधा विद्यमान रहती है। और ये ममता ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा ऐसा लगे कि व्यक्ति जो है अत्यंत बुरा हो जाता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि व्यक्ति के व्यवहार का सारा आधार ही ममता है। लेकिन इतना होते हुए भी ममता के जो कठिन पक्ष है, ममता के द्वारा जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और बहुधा ये विचित्र रोग दाद है, इसकी एक प्रकृति है कि जिन लोगों को कभी ये रोग होता है, उसकी एक प्रकृति यह है कि दवा के द्वारा तत्काल उसमें लाभ लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दाद तो दूर हो गई, लेकिन उन लोगों का ये बार बार का अनुभव है कि वो लौट लौट करके वो रोग फिर से होता रहता है, दाद फिर से होती रहती। तो ममता की प्रवृत्ति भी ठीक इसी प्रकार की है। ममता मानव जीवन में बड़ी व्यापक है, जन जीवन में बड़ी व्यापक है। उसके प्रति समाज में कोई घृणा की वृत्ति नहीं है, उतनी निंदा की वृत्ति नहीं है। पर इसकी विचित्रता यह है कि यह बड़ा ही चिरस्थायी रोग है, जिसे दूर कर पाना चाहे वो साधारण रोग प्रतीत होता हो, पर सरल नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में तो ममता की तुलना दाद से की, लेकिन अन्य प्रसंगों में ममता की जो विचित्रता है उसको इसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ममता को कई रूपों में प्रस्तुत किया। ममता अंधेरी रात्रि है का गोस्वामी जी एक रूप में ये प्रस्तुत करते हैं। तो दूसरे प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं ममता बंधन है, और तीसरे प्रसंग में कहते हैं कि ममता मल है। और वो ममता कितना नन्हा सा शब्द है, लेकिन इस ममता का विनाश वे सबसे अंत में मानते हैं। तो बड़ा प्रसिद्ध पद है सूरदास जी का, बहुधा आपने भक्तों को गाते हुए सुना होगा कि सूरदास जी महाराज व्याकुल होकर के बड़े निराशा भरे स्वर में ये कहते हैं, क्या बतावें सब कुछ करने के पश्चात भी ममता तू न गई मोरे मन से। ममता का तूने मेरे मन का परित्याग नहीं किया, कि तू बनी हुई है। और मानस में भी, मानस में अंधेरी रात के रूप में भी गोस्वामी जी कहते हैं ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लग बसत जीव उर्माही, जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। वहां पर ममता और उसके निराकरण की पद्धति की ओर संकेत किया गया। ममता को जब बंधन बताया गया तो भी उस बंधन के सदुपयोग की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि ममता के बिखरे हुए जो धागे हैं, वहां बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कही गई। ममता की तुलना की गई धागों से। तो विचित्र विडंबना जीवन में क्या होती है कि जैसे
किसी व्यक्ति को यदि हम रस्सी से बांध दें तो उस व्यक्ति के लिए छूटना कठिन। लेकिन अगर कोई पतला सा धागा लेकर के किसी को बांधने की चेष्टा करे तो वो अपनी ओर से भले ही संतोष कर रहा हो कि मैं इसे बांधने की चेष्टा कर रहा हूं, पर धागे से क्या कोई व्यक्ति रुका है क्या? तो वो सुंदरकांड में विभीषण जी के प्रसंग में बात आती कि हम लोगों की जो ममता है वो धागों की तरह बिखरी हुई, और वो एक एक धागे में हम एक एक व्यक्ति को बांधने की चेष्टा कर रहे हैं। जिससे भी हम ममता करते हैं हम ये चाहते हैं कि वो हमारे बंधन में बंधा रहे, लेकिन परिणाम क्या होता है स्पष्ट दिखाई देता है। पुत्र को पिता बंधन में बांधना चाहता है, पत्नी को पति बंधन में बांधना चाहता है, पति पत्नी को राग के बंधन में, तो दोनों एक दूसरे को बांधने की चेष्टा करते हैं। पर सबके ममता इतनी बटी हुई है कि उस ममता के बटे होने का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति किसी को भी पूरी तरह से अपने वश में नहीं कर पाता, और तब व्यक्ति को बड़ी निराशा होती है। जिससे उसकी ममता है वो चाहता है कि वो मेरी इच्छा के अनुकूल चले, और जब वो इच्छा के अनुकूल नहीं चलता है तो परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को आघात लगता है, दुख होता है। इसलिए सुंदरकांड में बताया गया कि ममता यदि रात्रि है तो उस ममता की अंधेरी रात्रि को दूर करने के लिए कहा गया, भगवान राम के प्रताप का रवि जब हृदय में उदित होता है तो ये ममता का अंधकार दूर होता है। एक उपाय ये बताया गया, ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी वसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। यहाँ पर ये ममता के इन दोनों रूपों का संकेत का विभीषण के ही संदर्भ में रामायण में किया गया। का विभीषण लंका से आए हुए हैं, और विभीषण यदि लंका से आए हुए हैं तो इसका तात्पर्य क्या है कि विभीषण के जीवन में यदि कोई बंधन बचा हुआ था तो वो केवल ममता का बंधन था। का उनके जीवन में अहमता नहीं है। तीव्र अहम की बात विभीषण के जीवन में कभी नहीं पढ़ने को मिलती, सुनने को मिलती। पर अहमता से मुक्त होने पर भी कौन में ममता के संस्कार विद्यमान, और उस ममता के संस्कार से जब तक वे मुक्त नहीं हुए तब तक वे भगवान राम की शरण में नहीं आ सके। तो ममता से मुक्त होकर के जब वे भगवान राम की शरण में आते हैं तो भगवान राम ने विभीषण को देखते ही उनसे पूछ दिया, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली वसहु दिन राती, सखा धर्म निभय की भांति। भगवान राम ने विभीषण जी से पूछा, कहिए विभीषण जी आप कुशल से तो हैं? विभीषण ने बड़ा सार्थक उत्तर दिया। विभीषण ने कहा, महाराज ये प्रश्न भूतकाल के विषय में है कि वर्तमान के संदर्भ में है? यदि भूतकाल के संदर्भ में है तो लंका में रह करके कुशल की कल्पना करना व्यर्थ है। कहा वहां कुशल कहाँ है? कबीर से भी किसी ने पूछ दिया, कहिए कुशल से है? तो उन्होंने फटकारते हुए कहा कि ये व्यर्थ का प्रश्न और व्यर्थ का उत्तर, ये तो बुद्धि की विडंबना है। दो व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कहिए कुशल से तो है? सामने वाला व्यक्ति भी कह देता है चाहे आपकी कृपा से चाहे भगवान की कृपा से, या ये कह देता है कि कुशल से हो। पर कबीर कहते हैं कि ये तो निरर्थक उत्तर है, कुशल हो ही कहां सकती है। क्यों? बोले कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोई, माया मुई न मन मुआ, तो कुशल कहां ते हो। जब तक माया और मन दोनों विद्यमान है तब तक कुशल कहां। तो विभीषण ने कहा, महाराज जहां तक भूतकाल का संबंध है वहां तक तो मेरे जीवन में कुशल का प्रश्न ही नहीं था। लंका के दुर्गुण दुर्विचारों के बीच में रह करके कभी व्यक्ति का मोह अहंकार काम इन दुर्वृत्तियों में रह करके अपने आप को सुखी बना ले, ऐसा संभव नहीं। उसकी जीवन में कुशलता आ सके, संभव नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज अब ये स्थिति नहीं, अब मैं कुशल। इतना अंतर कैसे हुआ? बोले अब मैं कुशल मिटे भव भय भारे, और देख राम पद कमल तुम्हारे। जब मैंने आपके चरणों का साक्षात्कार किया तो उसी संदर्भ में उन्होंने ममता की वृत्ति की दो बातें बताई। का प्रभु अभी तक तो मैं लंका में था और ममता की अंधेरी रात ही हमारे अंतःकरण में विद्यमान थी,
और ममता की उस अंधेरी रात में मैं समझता तो यही था कि मैं देख रहा हूं, पर वस्तुतः मैं वास्तविकता देख नहीं पाता था। और उसका अभिप्राय क्या कि लंका में रावण के द्वारा जो कार्य हो रहे थे वो तो मेरी आंखों के सामने ही हो रहे थे, और यूं कह सकते हैं कि रावण के सारे कार्य मुझे दिखाई दे रहे थे। पर अगर रावण के सारे कार्य सचमुच मुझे सही सही रूप में दिखाई दे रहे होते तो क्या मैं इतने दिनों तक लंका में रह सकता था क्या? इसका अर्थ है कि मैं लंका में रह करके भी राग की दृष्टि से उस ममता की अंधेरी रात्रि में देख रहा था। वो राग की दृष्टि थी, उलूक की दृष्टि थी। कब उस उलूक की दृष्टि का, राग की दृष्टि से जब व्यक्ति देखता है तो उसे सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, बल्कि उसकी उल्टी प्रकृति है। क्या कि उलूक रात्रि में तो देखने का दावा करता है, देखता है, और दिन में उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। तो जिस व्यक्ति को दिखाई भी दे तो राग राग अथवा द्वेष से भरी दृष्टि दिखाई दे, और ईश्वर का प्रकाश न दिखाई दे, तो उससे बढ़कर के उसका दुर्भाग्य क्या है? कब विभीषण जी ने कहा कि लेकिन कब उस ममता की अंधेरी रात्रि में अब आपके प्रताप का रवि जब मेरे अंतःकरण में उदित हो गया, तो उसका परिणाम यह हुआ कि अब मेरे अंतःकरण में ममता की अंधेरी रात मिट गई, और तब मैं आपके चरण में आने में समर्थ हुआ। अब मोह के द्वारा मैं ममता की रात्रि में सुलाया गया हुआ, इस समय नहीं। और फिर ममता का उन्होंने दूसरा संकेत बंधन के रूप में करते हुए कहा कि वहां पर कई विभीषण नहीं कहते हैं, भगवान राम ममता की व्याख्या करते हुए कहते हैं। विभीषण ने तो ममता को अंधेरी रात के रूप में प्रस्तुत किया, पर भगवान राम ने कहा कि विभीषण, मेरी दृष्टि में तो ममता जो है वो पतले धागे की तरह, और वो पतले धागे बिखरे हुए हैं, तो ममता को इतनी बुरी दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं। का व्यक्ति जो है ममता का सदुपयोग कर सकता है, और उस ममता का सदुपयोग क्या, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात प्रभु ने कही कि यदि व्यक्ति से कह दिया जाए कि तुम ममता शून्य हो जाओ, तो फिर ममता शून्य होने पर तो व्यक्ति का अंतःकरण रस शून्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति में रस की लेने की जो प्रकृति है वो ममता से जुड़ी हुई है। तो भगवान ये कहते हैं कि ममता की इसी प्रवृत्ति को अगर इन बिखरे हुए धागों को एक साथ एकत्र कर दिया जाए तो वही धागे रस्सी के रूप में परिणत हो जाएंगे, और जब धागे रस्सी के रूप में परिणत हो जाएंगे तो फिर भगवान राम ने कहा, और बड़े उदार है, क्या भगवान राम यदि ये कहते कि उस रस्सी के द्वारा चाहे जिसको बांधो, तो ये और बात थी, वो तो दूसरों के बंधन की बात थी। पर भगवान श्री राम ने ये कहा कि अगर उस ममता के धागे को व्यक्ति एकत्र कर सके और वो रस्सी बना ले, तो वो तो चाहे तो मुझे भी बांध सकता। अपने बंधने का उपाय भगवान ने बताया। उनने का जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सब कह ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधु बड़ी डोरी। का मेरे चरणों में उसकी रस्सी बांध दो, परिणाम क्या होगा? भगवान ने कहा मैं तुम्हारे ममता के बंधन में बच जाऊंगा। और इसका अभिप्राय यह है कि पहले तो ये था मेरे पिता है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा परिवार है, ये मेरी वस्तुएं हैं, और ये बिखरे हुए धागे थे। अब सब जगह से मैं हट गया, ममता हट गई, तो फिर बचा क्या? कब तो दादू जी का बड़ा मधुर वाक्य है, उन्होंने भगवान से कहा, बोले महाराज तन भी तेरा, ये शरीर भी मेरा नहीं, का मन भी तेरा, और तेरा पिंड प्राण, प्राण पिंड तन मन इंद्रिय सब आपका, सब कुछ तेरा। मैं कितना मैं गिनाऊं, जो कुछ है आपका है। तो भगवान ने कहा भाई बड़े उदार हो, अपने लिए कुछ तो रखा होता। तो दादू जी ने कहा कि महाराज एक वस्तु छोड़ करके मैंने आपको सब दे दिया। क्या? बोले तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, लेकिन तू है मेरा। यह है दादू का ज्ञान। जितना मेरा है वो सब आपका है, पर आप मेरे हैं। बस मेरा ज्ञान यही है कि ईश्वर को अपनी ममता के धागे में बांध करके परिणाम क्या होगा? अन्य जिन लोगों को ममता के द्वारा हम बांधने की चेष्टा करते हैं, वे भागने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ईश्वर इतना उदार है कि स्वयं वो उपाय बता देता है कि ममता के द्वारा मुझी को क्यों नहीं बांध लेते हो। और इस तरह से रामायण के विविध प्रसंगों में ममता के विविध पक्षों की ओर इंगित किया गया। ममता को जहां पर मल बताया गया है, वहां तो गोस्वामी जी ने का ममता को इतने सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत किया है
कि वे उन्होंने यहां तक कह दिया का बड़ा बड़ा विचित्र वो विरोधाभासी प्रसंग है, कभी कभी समझ में नहीं आता क्या कि जब वैराग्य किसी के विषय में कहेंगे कि ये वैराग्यवान है, तो इसका सहज अर्थ है कि उस व्यक्ति में ममता का अभाव होगा, तभी वो वैराग्यवान है। लेकिन ज्ञान दीपक प्रसंग में उन्होंने बड़ा विचित्र ये वाक्य लिखा क्या, तो उन्होंने क्रमशः मनुष्य के अंतःकरण में ज्ञान दीपक का अर्थ है हम बुद्धि को पवित्र कैसे बने, बुद्धि को शुद्ध कैसे करें। तो ज्ञान दीपक तो एक काव्यमय रूपक है जिसमें गाय, दूध, दही, घी आदि की प्रक्रिया का वर्णन है, पर उसका मुख्य तात्पर्य यह है कि मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध है और अशुद्ध बुद्धि के द्वारा वो व्यक्ति सही सही नहीं सोच पाता है। उस बुद्धि से हम हमारे पास समझने का जो साधन है वो तो बुद्धि ही है, तो फिर क्या करें। तो ये कहा गया कि पहले बुद्धि को हम शुद्ध करें और बुद्धि को शुद्ध करने के पश्चात जब हम सत्य को समझने की चेष्टा करेंगे तो शुद्ध बुद्धि से हम सत्य को समझ लेंगे। और तब वो बुद्धि को शुद्ध करने की प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत की गई। जब ये कहा गया कि सात्विक श्रद्धा अध्ययन सुहाई, तो इसका अभिप्राय यह है कि सबसे पहले व्यक्ति की बुद्धि में श्रद्धा का उदय होना चाहिए। अगर श्रद्धाहीन बुद्धि होगी तो उसका परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा मान लभते ज्ञानम। तो पहले बुद्धि को का बुद्धि में भय यह है कि बुद्धि व्यक्ति की, जहां पर व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसमें अहंकार की संभावना है। ये मान बैठता है कि मुझसे बढ़कर के बुद्धिमान कोई नहीं। ये बुद्धि के विषय में बड़ी विचित्र प्रवृत्ति है। और श्रद्धा का अभिप्राय यह है, हमारी श्रद्धा तभी होती है जब हम दूसरे में अपनी तुलना में अधिक बुद्धि देखें, ये माने कि इनका ज्ञान मेरी अपेक्षा बड़ा है। तो इसका अभिप्राय है कि बुद्धि में पहली बात जो आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि हम श्रद्धा वृत्ति ले आवे, अपने बुद्धि का अहंकार हमारे नष्ट हो जाए और हम संतों की, महापुरुषों की, गुरु की बुद्धि के प्रति श्रद्धालु बने। तो ये उन्होंने कहा ये पहला बुद्धि को शुद्ध करने का पहला कार्य है। और फिर उसके पश्चात उन्होंने क्रम से कहा कि वे श्रद्धा की तुलना गाय से करते हैं और गाय से करते हुए कहते हैं कि गाय बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन यदि उसे चारा न खिलाया जाए तो फिर ऐसी परिस्थिति में गाय तो दूध नहीं देगी। किसी प्रकार से व्यक्ति श्रद्धालु तो बहुत हो पर सत्कर्म यदि जीवन में न हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े श्रद्धालु दिखाई देते हैं लेकिन उनकी श्रद्धा उनको निष्क्रिय बनाए हुए है। बोले महाराज जो कुछ करना है वो अब आप ही कर दीजिए, हमें कुछ करने की आवश्यकता न पड़े। तो श्रद्धा के साथ यदि निष्क्रियता आ गई तो इसका अभिप्राय गाय तो आ गई पर चारा उसे नहीं मिला। तो श्रद्धा के साथ साथ सत्कर्म जब जुड़ेगा, इसलिए कहते हैं जप तप व्रत यम नियम अपारा, जे स्तुति कह शुभ धर्म आचारा। तो बुद्धि में श्रद्धा हो और उस श्रद्धा युक्त बुद्धि से हमारी प्रवृत्ति सत्कर्म में हो और सत्कर्म के साथ साथ कर्म करते हुए भी उसे कैसे आगे चल करके लिखा गया कि गाय दूध भी देती है तो बछड़े को देख करके, दूध होते हुए भी जब तक बछड़ा सामने नहीं होगा, जब तक उसका वात्सल्य नहीं उमड़ेगा, तब तक गाय के स्तन में दूध नहीं आवेगा। कई इसी प्रकार से श्रद्धा और सत्कर्म के साथ अगर कर्म को हम बोझ समझ के करें तो उसका परिणाम यह होगा कि सत्कर्म के द्वारा का पवित्र दूध की सृष्टि होने पर भी का वो जो भावना के, इसीलिए भाववत्स, इसका अभिप्राय ये है श्रद्धा हो, सत्कर्म हो और सत्कर्म के साथ साथ भावना जुड़ी हुई हो, हमारे कर्म में रसानुभूति हो, जो हम कर्म करें उसमें आनंद लेते हुए बोझ समझ करके नहीं, रसानुभूति के द्वारा ले। और उसके साथ साथ फिर गोस्वामी जी ने कहा कि इस बुद्धि की शुद्धता में मन को भी जोड़ देना है। तो मन को जोड़ने के लिए वे कहते हैं कि दूध तो दोहने का कार्य, जो दूध दोहने की कला में है, कला में निपुण है, का वो अहीर ही कर सकता है। पर वहां पर बड़ी सार्थक बात कहते हैं, अहीर तो सबके पास। उन्होंने कहा मन जो है वो अहीर है। तो सुनने वाले ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं है, गाय वाय तो लानी पड़ेगी, चारा वारा, बछड़ा, लेकिन चलिए आपने जो अहीर बताया वो अहीर तो हम सब लोगों के पास है। वो स्वामी जी ने कहा इस अहीर से काम नहीं चलेगा। अहीर से काम क्यों नहीं चलेगा? कई बार ये ऐसा होता है कि भाई लोग ऐसे व्यक्ति को दोहने के लिए नियुक्त करते हैं जो 10 घरों में दोहने के लिए जाता है, तो उसको जब जहां जाने का समय मिलता है तब दोहने के लिए जाता है, और जिस दिन थक जाता है उस दिन किसी बहाने से वो नहीं भी जाता, तब
का नहीं, दुहने वाला जो है अगर 10 घरों में जाने वाला होगा तो वो ठीक से गाय को नहीं धो पावेगा, समय से नहीं दुहेगा। इसलिए दुहने वाला ऐसा हो जो एक घर में दुहे। तो हम लोगों का मन अहीर तो है, पर 10 घरों में दुहता रहता है। ये 10 इंद्रियों को दुहने का इसका जो स्वभाव पड़ा हुआ है, कभी आंख के पास, कभी कान के पास, कभी नाक के पास, ये जो मन की प्रवृत्ति है कि इसके स्थान पर इसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये चारों ओर भटकने के स्थान पर निर्मल मन अहीर निज दास। एक तो निर्मल हो, हाथ गंदा हो, धोने वाले का हाथ गंदा होगा तो दूध पवित्र भी होगा तो गंदा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मन में मल विद्यमान है तो मन में मल विद्यमान है तो हम जिस धर्म का दुग्ध प्राप्त करेंगे वो भी मलिन हो जाएगा। इसलिए मन निर्मल हो, और निर्मल होने के साथ निज दासा हो। निज दशा का अभिप्राय यह है कि हमारा मन बहुत दिशाओं में भटकने वाला न हो। तो श्रद्धा हो, सत्कर्म हो, भावना हो, मन में निर्मलता हो, मन में एकाग्रता हो, और तब इसके पश्चात मनुष्य के अंतःकरण में अहिंसा की वृत्ति प्रतिष्ठापित होगी। कल लिखा हुआ है कि जब इस तरह से निर्मल मन अहीर निज दासा तो परम धर्ममय पय दुहि भाई। श्रद्धा से, सत्कर्म से, भावना से, कि निर्मल मन से, एकाग्रता से अंत में व्यक्ति के अंतःकरण में हिंसा वृत्ति मिट करके अहिंसा वृत्ति का उदय हो गया। हृदय में अहिंसा वृत्ति का उदय हो गया तो मानो गाय ने दूध दे दिया। पर उस अभी तो लंबी यात्रा बाकी है, और उसका अभिप्राय यह है कि अहिंसा के माध्यम से भी अगर हम बदले में कुछ चाहने लगे तो अहिंसा वृत्ति का भी अगर हम कोई परिणाम चाहे, उसके बदले में हम लोग का सम्मान ही चाह ले। हम अहिंसक हैं या हम अपने जीवन में दूसरों को कष्ट नहीं देते तो बदले में मुझे भी कल लोग सम्मान की दृष्टि से देखें। तो दूध पतला रह गया, गाढ़ा नहीं हुआ। उसका अभिप्राय क्या? आग पर जब दूध को चढ़ा देते हैं तो दूध पतले से गाढ़ा हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं निष्कामता की आग पर जरा इसको गाढ़ा कीजिए। और उसका अभिप्राय अहिंसा के साथ साथ समग्र निष्कामता की वृत्ति जो है व्यक्ति के अंतःकरण में उदित हो। और निष्कामता की वृत्ति का उदय होने के पश्चात फिर एक समस्या ये आवेगी कि जब दूध गाढ़ा हो गया तो पतलापन तो मिटा, पर गर्मी बढ़ गई। तो निष्काम लोगों में कभी कभी गर्मी बढ़ जाती है। जो स्वार्थी होता है, कुछ बदले में जो लेके करता है, वो तो विनम्र इसलिए हो जाता है कि भाई हम तो इसे बदले में कुछ लेते हैं। पर जिसमें निष्कामता होती है तो वो थोड़ा उग्र हो जाता है कि मुझे कुछ थोड़ी चाहिए, हम तो जो कुछ करते हैं उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं, अगर ये वृत्ति भी बनी रह गई तो काम नहीं बनेगा। इस वृत्ति को मिटाने के लिए जरा उसको हवा से ठंडा कीजिए। और हवा क्या है? बोले तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, संतोष की वायु से क्षमा की शीतलता ले आवे। तब फिर उसके पश्चात उसमें दूध को दही के रूप में परिणत करने के लिए अब बुद्धि जो है परिणत कैसे हो गई, किस रूप में हो गई, एक संकेत किया गया। जब आप दही जमाना चाहते हैं दूध में तो आप क्या करते हैं? आपको कहीं न कहीं से दही खोजना पड़ता। छोटा सा भाग लेकर के जब दूध में डालेंगे तो दही जमेगा। तो इसका अभिप्राय क्या कि अपनी बुद्धि को श्रेष्ठतम रूप में परिणत करने के लिए जरा किसी दूसरे से बुद्धि उधार लीजिए, किसी संत से, किसी महापुरुष से थोड़ा जामन लीजिए। और जामन लेकर के उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जो कुछ प्राप्त करेगा, जो चिंतन करेगा, वो पूर्व विचारों से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि बिना किसी से हम आधार लिए हुए ही का हम चिंतन कर लेंगे, स्वतंत्र रूप से हम सब कुछ जान लेंगे। पूर्व रूप में महापुरुषों ने जैसा अनुभव किया है का वो धृति के रूप में जो दूसरों के अंतःकरण से प्रतिष्ठापित होता है गुरु के द्वारा, गुरु की जो धृति है वो शिष्य में प्रतिष्ठापित होती है। तब वो गोस्वामी जी कहते हैं ये धृति समय जावन दे जमाओ। और तब उसके पश्चात तब अब कई लोग कहते हैं मैं विचार करता रहता हूं। गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं कहां विचार कर रहे हैं। विचार तो रावण भी बहुत करता था। रावण हृदय विचारा, वो भी गोस्वामी जी उसके लिए भी लिखते हैं रावण हृदय विचारा। सती जी जाने लगी का भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने रोका सती जी को, और सती जी को रोक करके कहा कि देखिए आप परीक्षा लेने तो जा रही हैं पर एक ध्यान रखिएगा। क्या? जैसे जाई मोह भ्रम भारी करे उस जतन विवेक विचारी।
आप विचार करके तब कोई कार्य कीजिएगा। तो सती जी ने शंकर जी की आज्ञा का पालन किया कि नहीं? उन्होंने किया, क्योंकि अगला वाक्य ये कहता है पुनि पुनि हृदय विचार कर। ये स्पष्ट आता है। शंकर जी ने कहा विचार का आश्रय लेना और सती ने विचार किया, पर वो तो बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो गया। तो शंकर जी का उपाय व्यर्थ क्यों हुआ? तो बहुत बढ़िया बात इस ज्ञान दीपक प्रसंग में बताई गई। क्या कि भाई विचार तो मथानी है, मथानी चलाइए, ये तो बिल्कुल ठीक, लेकिन मथानी आप चला कहां रहे हैं पहले ये भी तो देख लीजिए। आप पानी में दिन रात मथानी चलाते रहिए, बड़ा परिश्रम कीजिए, तो उस पानी में से क्या निकलने वाला है? कैसी प्रकार से विचार कीजिए, पर विचार के पहले मथने के लिए हृदय में कुछ हो भी तो कि जिसे मथा जाए। अगर अंतःकरण खाली है का उसमें गंदगी, गंदा जल भरा हुआ है, का साफ जल भी नहीं, साफ जल में भी नहीं निकलेगा। अगर मलिन जल भरा हुआ है और उसमें कोई विचार करने बैठ जाए, तो उसका अभिप्राय यह है कि वो विचार जो है कि जब सती विचार करती हैं तो पहले अपने अंतःकरण में अगर श्रद्धा की प्रक्रिया ले आई होती, और यहां तक इसीलिए अब लिखा हुआ है, अब विचार का अधिकार कब प्राप्त होता है? अब वो कहते हैं मुदिता मथई विचार मथानी। बुद्ध के द्वारा विचार तब कीजिए जब पहले श्रद्धा, सत्कर्म, भावना, निर्मल मन का, निष्कामता, अहिंसा और निवृत्ति, इन सारी वृत्तियों को एकत्र कर दीजिए। तब ऐसा व्यक्ति जब बुद्धि से विचार करने बैठता है तो सही विचार करता है। और वैसे बुद्धि के द्वारा जो लोग विचार करने का दावा करते हैं वो तो वस्तुतः खाली मथने का श्रम कर रहे हैं, सार कुछ निकलने वाला नहीं। और मुदिता मथई विचार मथानी, और तब क्या निकलेगा? इस विचार का फल क्या होगा? बहुत संयुक्त बात कही गई। अगर विचार के बाद हमारे अंतःकरण में भोगों का समर्थन हो, कई लोग ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि बड़ा मैं विचार करता हूं, बुद्धि से बड़े विचारक होने का दावा करते हैं, पर जब वो निकालेंगे तो भोगों का समर्थन निकालेंगे। गोस्वामी जी ने कहा ना ना, अगर भोगों का समर्थन निकला तो मथने की जो वस्तु थी वो विषय ही रहे होंगे। कोई विषय में विचार के द्वारा मंथन करेगा तो वो भोग निकालेगा, लेकिन अगर उसके जीवन में इस प्रक्रिया तक का बुद्धि पवित्र हो चुकी है, तब वो विचार करके देखेगा तो विचार करने पर क्या निकलेगा? बोले तब मथि काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब उसके अंतःकरण में विमल वैराग्य का संचार होगा। और विमल वैराग्य का संचार होगा, इसका अभिप्राय यह है जब बुद्धि इतनी प्रक्रिया, तो क्रमशः बुद्धि में इतनी प्रक्रिया हो जाएगी, तब मनुष्य के अंतःकरण में अब कहीं जाकर के जो निर्मल वैराग्य है वो आए। लेकिन गोस्वामी जी ने हद कर दिया। क्या? जब उन्होंने कहा विमल विचार आ गया, बोले अब तो महाराज बड़ा कठिन श्रम हुआ, चलो निर्मल मन से विमल विचार तक, विमल विराग तक पहुंच गए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, अभी थोड़ा कष्ट और कीजिए। क्या? वे कहने लगे कि भाई मक्खन में भी थोड़ा मैल होता, वो गंदा मैल गंदी वस्तुओं जैसा मैल नहीं होता। मक्खन का मैल भी मक्खन के प्रकार का ही होता है, उसी का अंश होता है। दही का कुछ भाग उसमें रह जाता है, खटास का कुछ भाग उसमें रह जाता है। अगर मक्खन को आप घी बनाना चाहते हैं तो पहले घी को आप आग पर चढ़ा देते हैं, और उसका परिणाम होता है कि मथने के बाद भी मक्खन में जो थोड़ा बहुत खटास का भाग लगा रह गया था, अगर उस खटास के भाग को लेकर के कोई दिया जलावे, मक्खन का अगर कोई दिया जलावे, तो उसका परिणाम होगा कि उस जल और दही के अंश के कारण दिया ठीक से जलेगा नहीं। कैसी प्रकार से का विमल वैराग्य में भी ये जो दही और ये कोई साधारण मल नहीं है, पर गोस्वामी जी कहते हैं इस विमल वैराग्य में भी मल है। और विमल वैराग्य का जब ये मल अंत में निकल जाएगा, तब शुद्ध ज्ञान का उदय होगा, और इसी शुद्ध ज्ञान के द्वारा व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार करेगा। और जब उनसे पूछा गया कि इस विमल वैराग्य में कौन सा मल आप निकालने के लिए कह रहे हैं,